Hi everyone. So we are meeting up again. So we were discussing some formulas. I hope you must have seen those videos. So we were seeing the relation between degree and radians, right? तो बेटा एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज हम डिस्कस करेंगे. दैट फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर. ठीक है, तो वेन एवर इन ट्रिगो, ये दिस इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर. और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, यहाँ से जो थीटा निकलता है, राइट, वो हमेशा किस में होता है? रेडियंस में. बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड कि देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ थीटा. बताया था हम पिछली क्लास में. एक तो थीटा का यूनिट होता है डिग्री, विच यू आर फेमिलियर विद, आप 10th तक करते आ रहे हैं. अब जो एक नया आपने यूनिट पढ़ा वो है रेडियन. और थीटा which is equal to L, and L you know that what is L? Length of an arc. ठीक है, and R you know that is radius of the circle. तो जब हम लोग ये रिलेशन बना रहे थे, रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा, 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, राइट. तो आई होप यू रिमेंबर, जब मैंने आपको बताया 1 रेडियन क्या होता है, तो वी हैव अंडरस्टूड दैट थिंग कि 1 रेडियन दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय 1 यूनिट ऑफ आर्क की लेंथ. ठीक है, 1 यूनिट ऑफ, यू कैन कॉल इट आर्क लेंथ. और हमने पिछले जितने भी जब हम रेडियंस की बात कर रहे थे, हमने रेडियस को एक कांस्टेंट रखा. एवरी टाइम वी वर टेकिंग रेडियस ऑफ अ सर्कल 1 यूनिट. तो अगर मैं 2 रेडियन को मैं डिफाइन करूं तो आप कहेंगे दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ आर्क लेंथ. ठीक है, डिवाइडेड बाय, हमारा रेडियस चेंज नहीं होगा, 1 यूनिट अगेन. सिमिलरली अगर आप पाई रेडियन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स आर्क लेंथ कितना होना चाहिए? पाई यूनिट्स. पाई यूनिट्स मीन्स सेमी सर्कल का जो आपका सर्कमफ्रेंस होता है, दैट इज आर्क लेंथ. Arc length of semicircle. Okay, now divided by 1 unit, that is radius. Similarly 2 pi radian, that is equal to 2 pi पूरा circle, पूरे circle का circumference is 2 pi, right, divided by 1 unit. तो जो हमने जितने भी हमने रेडियंस पढ़े, तो उन्हीं से हमने एक फॉर्मूला एक रिड्यूस या डिड्यूस किया. व्हाट इज दैट? यू कैन सी इट क्लियरली. जहां पे हम ले रहे हैं 1c 2c पाई c, ये है क्या? ये थीटा है. और थीटा किसके टर्म्स में है? थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस. ठीक है बेटा. अब ये अगर आप रिलेशन देख रहे हो तो हर जगह हम क्या ले रहे हैं? लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय, हर जगह ये 1 यूनिट जो आपका डिनोमिनेटर है, ये क्या है? रेडियस है, राइट. तो यहां से एक हमने फॉर्मूला जर्नलाइज किया कि थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन, कभी भी जब हमें फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? L, विच इज लेंथ ऑफ एन आर्क. अब लेंथ ऑफ एन आर्क, जैसे आप लेंथ ऑफ एन आर्क चेंज करते रहते हो, उसी अकॉर्डिंगली हमारा रेडियन भी चेंज होता रहता है. तो आप रिलेशन देख रहे हो, जितनी आर्क लेंथ है उतना ही रेडियन है, क्योंकि रेडियस सेम है. जितनी आर्क लेंथ है उतना ही आपका रेडियन है. So theta in terms of radian, we have generalized that formula which is L upon R. तो ये बेटा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे. और यहाँ से जो थीटा आएगा उसके यूनिट्स डिग्रीज नहीं होते हैं, उनके यूनिट्स क्या होते हैं? रेडियन. अब रेडियन आप R लिख के भी छोड़ सकते हैं, आप रेडियन पूरा भी लिख सकते हैं. और मैंने आपको नोटेशन भी बताया दैट यू कैन पुट C एज अ सुपर स्क्रिप्ट. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने रिलेशन निकाला था. आई होप यू रिमेंबर. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री, आई मीन इन टर्म्स ऑफ डिग्री. तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि अगर 1 रेडियन होता है तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, राइट. और 1 डिग्री चाहिए हमें. 1 डिग्री मतलब 180 को शिफ्ट कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन. अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग, जब हमें आंसर्स रेडियन में निकालने हैं, या इफ आई से लाइक दैट एंगल अगर हमें रेडियन में निकालने हैं, तो हम अपने आंसर को पाई के टर्म्स में वी कैन लीव, राइट. बट अगर हमें एंगल डिग्रीज के टर्म्स में निकालने हैं तो हम पाई की वैल्यू
हमें रिप्लेस करनी पड़ती है, एंड दैट टाइम व्हेन, प्लीज रिमेंबर दैट, जब डिग्री में चाहिए उस केस में हम पाई को रिप्लेस करेंगे बाय 22/7, बट अगर हमें आंसर रेडियन में चाहिए तो वी कैन लीव आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। तो आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि हाउ टू कन्वर्ट 1 डिग्री इनटू अनदर डिग्री। तो बेटा एक क्वेश्चन ले लीजिए आज, कन्वर्ट द एंगल। एंगल आई एम गिविंग इट टू यू, मैंने जैसे अभी डिग्रीज में मैंने आपको दिया -47 डिग्री 30 मिनट्स। समझिए इसको, कन्वर्ट दिस एंगल -47 डिग्री 30 मिनट्स इनटू रेडियन, इनटू रेडियंस, राइट। तो रेडियंस का आंसर मैंने बोला कि वी कैन लीव इन टर्म्स ऑफ पाई। बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी हमें डिग्री का एंगल रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है तो हमारा पूरा एंगल डिग्री के टर्म्स में ही होना चाहिए, एंड वी कैन सी हियर कि हमारा यहाँ पे हाफ एंगल आप कह सकते हो, कुछ उसका जो क्वांटिटी है मिनट्स में आ रहा है। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा स्टेप होना चाहिए उसमें मुझे इस इतने पार्ट को, जो मिनट्स का पार्ट है, मुझे उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो माइनस को फॉर द टाइम बिंग इसको हम बाहर रखते हैं, एंड यू नो दैट आई कैन राइट दिस, आप इसको ब्रेक कर दो, ठीक है। माइनस को फॉर द टाइम बिंग वी आर कीपिंग इट आउटसाइड। डिग्री और 30 मिनट्स को हमने ऐसे सेपरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ एडिशन। माइनस अभी भी बाहर है आपका। मैंने आपको कन्वर्जन बताया था कि 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो यहाँ से हमें मालूम है कि 1 मिनट क्या होता है, 1/60 डिग्री। अब कर क्या रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने का, तो वो डिग्री ही है, यहाँ पे मिनट्स नहीं है। तो इट मीन्स अगर आपके पास कभी भी एक्स्ट्रा में मिनट्स आ रहा है या सेकेंड्स आ रहा है, तो उन सारे मिनट्स एंड सेकेंड्स को स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ ओनली डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे मिनट्स को भी हमें डिग्रीज पे कन्वर्ट करना है। तो वी हैव सीन दैट 1 मिनट दैट इज 1/60। तो मैंने यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो पार्ट आएगा ऑब्वियसली डिग्रीज में आएगा। अब वॉट एवर कैन बी कैंसल्ड, यू कैंसल दैट। तो दैट इज इक्वल टू वॉट, 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। नाउ वी नो दैट मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपने पढ़ा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हम क्या करते हैं, होल पार्ट को सेपरेट कर देते हैं और फ्रैक्शन पार्ट को वी राइट लाइक दैट। तो अगर इसको मैं कंबाइन कर दूं तो इसको क्या लिखा जाएगा, 47.5 डिग्री। दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, बताइए आप, इट इज इक्वल टू व्हाट, 47 into 2 दैट इज योर 94। 94 में आप 1 ऐड करते हैं, दैट बिकम्स 95/2 डिग्री। तो अभी ये जो हमने किया दैट वी हैव डन कि जितने भी मिनट्स थे उसको भी हमने डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द एंगल इनटू रेडियंस, राइट। अब हमने, क्योंकि हमें मालूम है 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री वी नो दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पे माइनस तो बाहर ही था, तो 95/2 को आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। Then the whole degrees will be converting into, now basically we are converting the whole degrees into radians. तो जब आपने ये लिखा इसके बाद whatever we can cancel, you cancel that. तो now we can cancel it by, आप इसको 5 से cancel करिए, right? It will give you, this is 36. So now we have 19, 36 into 2 that is 72 pi. मैंने आपको कहा था कि हमारा रेडियंस का एंगल हमेशा पाई के टर्म्स में आता है, एंड यूनिट जो हम उसका नोटेशन यूज कर रहे हैं वी आर यूजिंग सी। इफ यू डोंट वांट टू यूज सी देन यू कैन राइट कंप्लीटली, या तो रेडियन लिखिए या फिर आर लिखिए या सी लगाइए। तो देयर आर 2-3 ways. ऑलराइट बेटा, हियर वी हैव सीन हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू शो यू the reverse kind of conversion where radians will be converted into degrees. Okay, so beta stay tuned to our like upcoming videos, and very important thing which I have to say that please like, share and subscribe my channel
and you know my channel name is Infinity Maths Institute, right? So we'll see you in the next class. Have a nice day.